नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया को लेकर बिहार सरकार लाएगी नया नियम। 2021 में मिली थी वेब मीडिया नीति को मंजूरी। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपको यह खबर जरूर जान लेना चाहिए। अब इसको लेकर बिहार सरकार नया नियम लाने जा रही है। इसको लेकर कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। इस नियमावली में किन किन चीजों को शामिल किया जाएगा, फिलहाल इसका जिक्र नहीं किया गया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के तरफ से एक प्रस्ताव लाया गया है और इस पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यह प्रस्ताव सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन मीडिया के लिए लाया गया है। इसमें नया नियमावली बनाए जाने की बात कही गई है। संयोग या प्रयोग। उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म होते ही बिजली कंपनी ने एक साथ काटा स्मार्ट मीटर से पैसा, आने लगा लो बैलेंस का मैसेज। राजधानी पटना में 30 अक्टूबर से ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर बैलेंस कटना बंद हो गया था। सबसे बड़ी बात है कि बिजली कंपनी की तरफ से स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर जो ऐप तैयार किए गए हैं, उसमें 12 नवंबर तक केवल फिक्स्ड चार्ज ही कटेगा। बिजली की डेली यूज का कोई भी बैलेंस नहीं काटा गया। इसके 2 दिन बाद यानी 14 नवंबर को बिजली कंपनी की तरफ से सीधा बैलेंस माइनस में जाने का संदेश भेजा जाना शुरू कर दिया गया है। बिहार उपचुनाव में कम हुई वोटिंग, बढ़ गई नीतीश तेजस्वी और बीजेपी की टेंशन। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर बुधवार को उपचुनाव संपन्न हुए। इसके बाद अब इन सभी सीटों पर एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है। हालांकि इस बात की चर्चा तेज है कि ठीक चुनाव के दिन पीएम मोदी का कार्यक्रम होने से कुछ हद तक माहौल परिवर्तित भी हुआ है, जबकि इस बार लालू यादव के खुद एक्टिव होने से एनडीए की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पिछले बार की तुलना में कम वोटिंग हुई है। लॉरेंस फोन करता है तो क्यों नहीं उठाते हो? पप्पू यादव को भेजी गई धमकी भरी चिट्ठी, कहा तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की परेशानी कम होती दिख नहीं रही है। लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का गुंडा बताकर अपराधियों के निशाने पर आए पप्पू यादव को फिर से धमकी मिली है। बदमाशों ने स्पीड पोस्ट के जरिए धमकी भरी चिट्ठी भेजकर कहा है कि तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पूर्णिया स्थित पप्पू यादव के कार्यालय अर्जुन भवन के पते पर स्पीड पोस्ट के जरिए एक धमकी भरा पत्र भेजा गया है। पत्र भेजने वाले शख्स ने 15 दिन के अंदर पप्पू यादव के कार्यालय अर्जुन भवन को उड़ाने की बात कही है। पत्र भेजने वाले ने अपनी पूरी जानकारी नाम और पता के साथ शेयर किया है। खुशखबरी, देश की जाने मानी कंपनी बीटा में लगाने जा रही बड़ी फैक्ट्री, 525 लोगों को मिलेगा रोजगार। एनडीए की नई सरकार बनने के बाद एक बार फिर से बड़े बड़े उद्योगपति आने शुरू हो गए। देश की जाने मानी बिस्किट कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज पटना से सटे बिहटा के सिकंदरपुर में बेकरी फैक्ट्री लगाने जा रही है। बिहार कैबिनेट ने 236 करोड़ 59,20,000 रुपए की निजी पूंजी निवेश पर वित्तीय प्रोत्साहन की स्वीकृति दी है। 14 नवंबर को नीतीश कैबिनेट की बैठक में उद्योग विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। बता दें कि 5 जुलाई 2024 को ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के महाप्रबंधक ललित सिंह मंगालिया ने बिहार आकर उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा से मुलाकात की। आज जमुई आएंगे पीएम मोदी, जनजातीय गौरव दिवस समारोह का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को जमुई आएंगे। पीएम मोदी खैरा प्रखंड अंतर्गत बल्लोपुर गांव में जनजातीय गौरव दिवस और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जनजातीय कार्य मंत्री आदि इस पे उपस्थित रहेंगे। वहीं देश में जनजातीय समुदाय के विकास के लिए केंद्र सरकार बड़ी पहल करने जा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक अवसर और सांस्कृतिक संरक्षण को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। पीएम आ रहे हैं, सीएम मिल रहे हैं तो क्यों नहीं? तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को दी बड़ी सलाह। बिहार में बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा एम्स का शिलान्यास करने पहुंचे थे। पीएम के बिहार दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमलावर हैं। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर कहा कि ठीक है, प्रधानमंत्री आए हैं तो आए, क्या दिक्कत है, लेकिन पीएम मोदी आते हैं, सीएम नीतीश मुलाकात करते हैं तो क्यों नहीं सीएम पीएम से कुछ काम करवा लेते हैं। तेजस्वी ने कहा कि जो बिहार की पुरानी मांग रही है हम लोगों की, बिहार की विशेष दर्जा देने की, विशेष पैकेज की, कम से कम वो काम तो होना ही चाहिए। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, पटना में पुलिस प्रशासनिक अफसरों की बड़ी संख्या, एडीएम, डीएसपी से लेकर सिपाही तक की संख्या बढ़ी।
पटना में शहरी क्षेत्र के अंतर्गत शहरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए डीएसपी के 3 पद, इंस्पेक्टर के 3 पद, दरोगा के 9 पद, सहायक पुलिस अवर निरीक्षक के 18 एवं सिपाही के 120 पद समेत कुल 153 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। पटना शहरी क्षेत्र में व्यवस्था को ठीक करने के लिए पटना जिलाधिकारी के नियंत्रण में शहरी प्रबंधन इकाई के गठन की स्वीकृति दी गई है। साथ ही बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्ता स्तर के अपर जिला दंडाधिकारी का 1 पद और बिहार समाहर न्यायालय लिपिकीय संवर्ग के 19 पद, बिहार वाहन चालक संवर्ग के 8 पद, परिचारी संवर्ग के 14 पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई है। घूस लेते महिला दरोगा धराई, विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथ धर दबोचा। वैशाली जिले में एक बार फिर से खाकी बदनाम हुई है। हाजीपुर नगर थाना में तैनात एक महिला दरोगा पूनम कुमारी को पटना विजिलेंस की टीम ने 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दरअसल लंबे समय के बाद वैशाली जिले में विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला दरोगा को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि वैशाली जिले में एक महिला दरोगा किसी काम को लेकर एक व्यक्ति से 10,000 रुपए रिश्वत ले रही थी। इसी दौरान मौके पर विजिलेंस की टीम पहुंच गई और महिला दरोगा पूनम कुमारी को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। पटना विमेंस कॉलेज में शुरू हुआ स्किल बेस्ड कोर्स, हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर और टेलरिंग में मिलेगा रोजगार। पटना विमेंस कॉलेज के अंतर्गत संचालित कम्युनिटी कॉलेज में रोजगार अनुमुखी कौशल आधारित 3 प्रमुख कोर्सेज के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इनमें हेल्थ केयर में डिप्लोमा, ब्यूटी केयर और टेलरिंग शामिल है। ये कोर्सेज महिलाओं को कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित किए जा रहे हैं। कम्युनिटी कॉलेज की कोर्स कोऑर्डिनेटर सिस्टर गीता ने जानकारी दी कि इन तीनों कोर्स में कुल 90 सीटें उपलब्ध हैं। 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं इन कोर्सेज में प्रवेश ले सकती हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर निर्धारित की गई है। खिचड़ी कांड में हुई 3 मौत पर पटना डीएम का बड़ा बयान, आरोपियों को दी जाएगी कठोर सजा, कोई नहीं बख्शा जाएगा। पटना के पटेल नगर स्थित एक शेल्टर होम में पिछले सप्ताह खिचड़ी खाने के बाद 3 बच्चियों की मौत हो गई है। इस घटना ने एक बार फिर सरकारी संस्थानों में चल रही लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 7 नवंबर को खिचड़ी खाने के बाद शेल्टर होम में रह रही बच्चियों की तबीयत बिगड़ गई थी। एक बच्ची की मौत उसी दिन हो गई थी, दूसरी की मौत 10 नवंबर को हुई और तीसरी अभी भी गंभीर हालत में है। बाकी बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि हाई लेवल इंक्वायरी चल रही है। रिपोर्ट आने के बाद जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। पटना विश्वविद्यालय के सिंडिकेट बैठक में 40 शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी, कई अहम प्रस्तावों पर फैसला। पटना विश्वविद्यालय की ओर से बुधवार शाम कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण सिंडिकेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 40 नए शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई। इन नियुक्तियों में अरबी, उर्दू, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र और गणित विषयों के सहायक प्रोफेसरों को शामिल किया गया है। इस फैसले से विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगा। पीपीयू का मुख्यालय अब दानापुर और बख्तियारपुर में होगा। दिसंबर में शुरू होगा निर्माण कार्य। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी यानी पीपीयू का मुख्यालय अब बख्तियारपुर और बीएस कॉलेज दानापुर में बनेगा। बिहार के राज्यपाल द्वारा बीएस कॉलेज दानापुर में भूमि पूजन के साथ इस बड़े शैक्षणिक प्रोजेक्ट का पहला कदम पूरा कर लिया गया है। इसके तहत बीएस कॉलेज में G+5 भवन का निर्माण दिसंबर से शुरू होगा। राज्य सरकार ने इस निर्माण के लिए 216 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है, जिससे मुख्यालय और पीजी भवनों के निर्माण का कार्य तेजी से किया जाएगा। गिरिराज सिंह फिर गरजे, कहा देश में बढ़ रहा है इस्लामिक कट्टरवाद, साथ दे रहे हैं राहुल और लालू जैसे वोट के सौदेगार। गिरिराज सिंह ने मदनी और तौकीर रजा जैसे कुछ नेताओं का जिक्र करते हुए कहा कि वे कानून का सम्मान नहीं कर रहे हैं और विरोध करने के लिए लोगों के बड़े समूह को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। गिरिराज का मानना है कि ये नेता देश में डर पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ परिवार अपनी बेटियों को बुर्का पहनाने के लिए दबाव महसूस कर रहे हैं। वह इस बात को लेकर चिंतित है कि यह स्थिति भारत में हिंदुओं को कैसे प्रभावित कर रही है। गया जंक्शन से गुजरने वाली 4 जोड़ी ट्रेनें फरवरी तक रद्द, कई ट्रेनों का परिचालन घटा। कोहरे के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए रेलवे ने 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक गया जंक्शन से होकर गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का परिचालन रद्द करने का फैसला लिया है। इस निर्णय के तहत 4 जोड़ी ट्रेनें इस अवधि में नहीं चलेंगी, जिससे यात्रियों को संभावित कठिनाइयों से बचाने के लिए रेलवे द्वारा अग्रिम सूचना दी जा रही है। रेलवे के उच्चाधिकारियों ने इस मुद्दे पर एक विशेष बैठक कर सुरक्षित रेल परिचालन को प्राथमिकता देते हुए इस निर्णय को अंतिम रूप दिया है।
छठ पूजा के बाद भीड़ नियंत्रण के लिए रेलवे ने पहल की है। गया आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन बढ़ाया। छठ महापर्व के बाद बिहार के गया रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने कई पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है। इसका उद्देश्य त्योहारों के बाद यात्रियों को भीड़ भाड़ से बचाते हुए यात्रा में सुविधा प्रदान करना है। विशेष रूप से गया से आनंद विहार के रूट पर पूजा स्पेशल ट्रेनों की संख्या में वृद्धि की गई है, ताकि दिल्ली और आसपास के इलाकों की ओर जाने वाली यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज। सीएम नीतीश ने कई मंत्रियों के साथ दी श्रद्धांजलि। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम नीतीश अपने कैबिनेट के कई मंत्रियों के साथ पुनाईचक स्थित नेहरू पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया है। वहीं कैबिनेट मंत्रियों के साथ सीएम नीतीश ने देश के पहले प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार को मिलेगा एक और नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। धार्मिक नाम से जाना जाएगा यह हवाई अड्डा। बिहार के भागलपुर जिले में जल्द ही एक नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है। राज्य सरकार ने इस हवाई अड्डे के लिए सुल्तानगंज में 946.4 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव दिया है। इस हवाई अड्डे का नामकरण प्रसिद्ध धार्मिक स्थल अजगैबीनाथ धाम के नाम पर किए जाने की संभावना है। बता दें कि पटना और गया के बाद यह बिहार का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। सिविल विमानन निदेशालय के अधिकारी जल्द ही सुल्तानगंज का दौरा करेंगे और हवाई अड्डे के निर्माण स्थल का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। बिहार में अब कभी नहीं कटेगी बिजली, पावर कट बन जाएगा इतिहास। जानिए क्या है नीतीश सरकार का प्लान। बिहार में बिजली की समस्या का समाधान जल्द ही मिलने वाला है। इसके बाद प्रदेश में बिजली कटने की समस्या इतिहास बन जाएगी। गांव हो या शहर, हर क्षेत्र में 24 घंटे बिजली की सुविधा मिलेगी। नीतीश सरकार ने इसका इंतजाम कर लिया है। सरकार के मास्टर प्लान से अब बिहार में कभी भी बिजली नहीं कटने वाली है। माना जा रहा है कि 2028 तक इस परियोजना की पहली इकाई तैयार हो जाएगी। बिहार सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का जारी हुआ रिजल्ट। 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी हुए पास। केंद्रीय चयन परिषद ने सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में इस बार 1,07,079 अभ्यर्थी पास हुए हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा 7, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त 2024 को CSBC के द्वारा आयोजित की गई थी। परीक्षा का आयोजन बिहार पुलिस कांस्टेबल के 21,391 रिक्त पदों को भरने के लिए किया गया था। बता दें कि सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए 17,87,720 उम्मीदवारों ने आवेदन दिया था, जबकि परीक्षा में 12 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 1,07,079 अभ्यर्थी पास हुए हैं। बिहार में आज 38 जिलों में 545 सेंटर्स पर पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा ली गई है। 21 साल बाद आया चर्चित ट्रिपल मर्डर कांड का अहम फैसला। 13 में 10 दोषियों को आजीवन कारावास, 2 की हो चुकी है मौत। बिहार के रोहतास में 21 साल पहले हुए ट्रिपल मर्डर केस में अहम फैसला सुनाते हुए मामले में 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही उन पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं इस मामले में आरोपी बनाए गए 13 में से 2 की पहले ही मौत हो चुकी है, जबकि 1 के खिलाफ पुलिस कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। उक्त फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शैलेश कुमार पंडा की कोर्ट ने सुनाया है। बता दें कि यह घटना संजौली थाने क्षेत्र के तिलई गांव में 4 जनवरी 2003 को तिलई गांव के बाजार में पुराने जमीनी विवाद को लेकर मामले के 13 अभियुक्त के द्वारा मिलकर गांव के पिंटू सिंह, शिवाजी सिंह और विजय सिंह को किडनैप कर गांव के बधार में ले जाकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मोतिहारी एसपी ने पुलिस में भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोला। रिश्वत लेने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस हेल्पलाइन नंबर जारी। मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने जिले में पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे अपराधियों या शराब माफियाओं और ड्रग तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। साथ ही आम लोगों की शिकायतों को गंभीरता से सुने और उनकी समस्याओं का समाधान करें। एसपी स्वर्ण प्रभात ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई पुलिसकर्मी चरित्र सत्यापन, पासपोर्ट सत्यापन या FIR करने के लिए रिश्वत मांगता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जो नंबर है 9470248818। 44,688 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ, जल्द आएगा रिजल्ट। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC ने तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के माध्यम से राज्य में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया को तेज कर दिया है। आयोग ने बुधवार को अपनी वेबसाइट पर प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों की रिक्तियों का आरक्षण रोस्टर क्लियर कर अपलोड कर दिया। इस प्रक्रिया के तहत कुल 44,688 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों के 25,715 और मध्य विद्यालयों के 18,973 पद शामिल हैं।
घर के बाथरूम में घुसा जंगली सियार, इलाके में मची अफरा तफरी। नालंदा के बिहार शरीफ गढ़पर इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक घर में जंगली सियार घुस गया। घर के बाथरूम में सियार के घुसने की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। स्थानीय लोगों ने इस बात की सूचना वन विभाग के कर्मियों को दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू चलाकर एक घर के बाथरूम में घुसे सियार को जाल में पकड़ा। बेगूसराय में गीदड़ का आतंक, बुजुर्ग दंपत्ति सहित आधा दर्जन ग्रामीणों को बनाया निशाना। बेगूसराय में गीदड़ ने बुजुर्ग दंपत्ति सहित आधा दर्जन ग्रामीणों को निशाना बनाया है। गीदड़ के आतंक से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के ताजपुर गांव की है, जहां एक गीदड़ ने आधे दर्जन लोगों को काट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया है। वहीं पालतू पशुओं पर भी गीदड़ ने हमला किया है। घायलों की पहचान ताजपुर निवासी विपुल झा, उनकी पत्नी सुनैना देवी, पड़ोसी पुरुषोत्तम चौधरी सहित अन्य के रूप में की गई है। घायलों का इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा है।